नमस्कार। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज ऑपरेशन पाखंड में ज़रा आज हम आपसे जिनको मिलवाने वाले हैं वो बाबा मुंह में अग्नि डालते हैं और उसे खा जाते हैं। कैरात वाले बाबा। हालांकि ये कमाल करने वाले बाबा तो कई होंगे, लेकिन इन बाबा के पास जब हमारी टीम पहुंची और हमने सब कुछ ऑन कैमरा जब देखा तो वाकई हैरानी भी हुई, क्योंकि बाबा ने यह दावा किया कि उनके ऊपर दैवीय शक्ति आती है और दैवीय शक्ति आने के बाद वो कांपने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो हिलते हिलते ही लोगों पर कृपा भी बरसाते हैं, लोगों की परेशानी भी दूर करते हैं और लोगों के कष्ट निवारण के तमाम उपाय भी बताते हैं। और उसी उपाय में एक ज़रिया होता है आग खाकर अपनी शक्तियों से लोगों को जोड़ते हैं। एक रिपोर्ट पहले हम विशेष आपको दिखाते हैं, वो रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ तस्वीरों में साफ हो जाएगा। फिर हम आखिर ये चमत्कार है या पाखंड है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बाबा जो अजीब तरह की हरकतें करते हैं। उनका शरीर तेज गति से कांपने लगता है। वो किसी एथलीट की तरह कलाबाजी दिखाने लगते हैं। खुद को जंजीर से मारने लगते हैं। यही नहीं, चलते हुए अंगारों को भी निगल जाते हैं। बाबा का दावा है कि उन पर दैवीय शक्ति आती है। जब माता सवार होती हैं तो वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। ये बाबा किन चमत्कारों का दावा करते हैं आपको बताएं, उससे पहले इनके बारे में जान लीजिए। इन कथित चमत्कारी बाबा का नाम श्रवण राम जी महाराज है, जो राजस्थान में नागौर के डीडवाना के केरात गांव में दरबार लगाते हैं। दावा है कि साल 2006 से उन पर पर्दा देवी माता सवार हो रही हैं। इस कारण वो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हैं। बाबा पहले खेती और बकरी पालन का काम करते थे, लेकिन अब अपने छोटे भाई के साथ आश्रम चलाते हैं। बाबा के चमत्कार के दावों की पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम उनके दरबार में पहुंची। इस दौरान भी बाबा के शरीर में कंपन हो रहा था। सैकड़ों लोग उनके इस कथित चमत्कार के साक्षी बने हुए थे। इस जगह का नाम पहले मैं आपको बताऊं, ये जो जगह है ये कैरात की जगह है। कैरात में ये बाबा का दरबार लगता है। नाम है बाबा का श्रवण कुमार, श्रवण जी इनको कहते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 जो बाबा हैं वो यहाँ पर हैं, नानू जी, श्रवण जी और गुमान जी। इनको तीनों बाबा जो हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जय माँ पर्दा वाली का ये दरबार लगाते हैं। और इनका दावा है कि इस दरबार से जो भी लोग आते हैं यहाँ पर बीमार होकर के, जो पीड़ित है, किसी पर भूत प्रेत का साया है, पिशाच का साया है, या फिर किसी को संतान प्राप्ति की उम्मीद है, या फिर कैंसर जैसे असाध्य रोग भी यहाँ ठीक होते हैं। श्रवण राम महाराज कभी लोहे की जंजीर से खुद को मार रहे थे, तो कभी अग्नि निगलकर चमत्कार दिखा रहे थे, तो कभी गेहूं को हाथ से उछालते नजर आ रहे थे। बाबा श्रवण राम ही नहीं, इस दरबार में 2 और लोगों पर भी इसी तरह की दैवीय कृपा आने का दावा किया जाता है। उनके शरीर में भी बाबा की ही तरह हरकतें होती हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह से इलाज होता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे पास में श्रवण कुमार हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि पर्दा वाली माता जो है वो आ चुकी है। ये दावा ये भी है कि ये अपने बस में नहीं है अभी इस समय, इनको किसी भी तरह का होश नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये पाखंड है या फिर चमत्कार है? आप देखिए, हाथों में गेहूं है और गेहूं से जो है ये गेहूं हाथ में लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ देखिए, दूसरे बाबा हैं, वो भी यहाँ पर जो है उसी तरह की प्रक्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा श्रवण राम का दावा है कि जब उन पर पर्दे वाली माता सवार होती हैं, तो वो कैंसर, लकवा,
भूत प्रेत, संतान प्राप्ति से लेकर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं का चुटकियों में समाधान कर देते हैं। किस चीजों का इलाज आप लोग कर देते हैं? जैसे क्या क्या इलाज है? ये कैंसर, पथरी है, लकवा है, मस्सा है, वो सबका इलाज होता है। भगवान की केसर खाने से ठीक हो जाता है 7 फेरी में। ये कुछ दवा देते हैं या कोई भभूत कुछ देते नहीं, ये बबूती देते हैं भगवान की, मतलब राख देते हैं ये भगवान की। हैं? ये ऐसा दिखा दीजिए, राख दिखा। ये राख देते हैं भगवान की। ये इससे भला होता है, कैंसर, पथरी, लकवा, मस्सा जो भी है वो ठीक हो जाता है 7 फेरी में। इससे कैंसर ठीक हो जाएगा? कैंसर ठीक हो जाता है। ये किसी ये हमारे जाति है उनको पुलो सब अगर खाने से ठीक होता है। बाबा गाय के उपलों से बनी भभूत की पुड़िया देते हैं और हर तरह की बीमारी को दूर भगाने का दावा करते हैं। बाबा श्रवण राम का दावा है कि उन्हें बीमारियों और समस्याओं का पता 12 घंटे पहले ही लग जाता है। आखिर ये कैसे होता है, आप बाबा से ही सुन लीजिए। ये जो डॉक्टर काम करते हैं, अपने जो इलाज करते हैं, जो पूरा स्कैन करते हैं, तो आप बीमारी कैसे पता लगा लेते हैं? वो हमको 12 घंटा पहले भी मालूम हो जाएगा कि आपके ये पथरी है या कैंसर है, पेट में बच्चा है या बच्ची है, वो ठीक हो जाता है। बच्चा देखता है तो बच्चा ही होता है, बच्ची देखता है बच्ची होती है। अच्छा, बाबा श्रवण राम शनिवार और मंगलवार को दरबार लगाते हैं। दरबार में आने वाले लोगों को अपने साथ गेहूं लाना होता है। इस गेहूं को भक्त अपने घर और खेत में घुमाकर दरबार में लाते हैं। दावा है कि इस गेहूं को देखकर ही बाबा सामने वाले की परेशानी और बीमारी बता देते हैं। ये बताइए यहाँ पर क्या करने आए? यहाँ पे इलाज कराने हैं हमारा। इलाज कराने आए? काहे का इलाज है, क्या है हुआ है? मेरा तबीयत खराब हो जाता है, चलती है अचानक। अच्छा, तबीयत खराब हो जाता है, जैसे बुखार, जुकाम या इस तरह की? क्या दरबार में होता है, आप क्या करने आए? यहाँ पे कुछ भी तकलीफ है वो मिटती है, अच्छा, दूर होती है। किस तरह की तकलीफ मिटती है? ये मतलब भूत प्रेत की जो भी समस्या होती है ना, ये। बाबा श्रवण राम के कथित चमत्कारों को सुनकर दूर दूर से लोग इस दरबार में पहुंचते हैं। इन लोगों को भरोसा है कि बाबा पर पर्दे वाली माता सवार होती हैं। अगर मन में आस्था रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं, तो सारा काम सिद्ध होता है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है, बाबा जी को हम पीछे देख रहे हैं, क्या हो रहा है इस समय? ये बाबा जी जैसे आ रहे हैं इनके अंदर। अच्छा, पर्दा वाली माता जी आ रही है। पर्दा वाली माता जी है, तो माता जी खुद अपने आप प्रकट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, खुद आ रही है माता जी यहाँ? ये है। इस दरबार में लंबी दूरी तय करके पहुंचे एक शख्स ने दावा किया कि बाबा 3 पीढ़ी और 200 साल पुरानी बात भी बता देते हैं। चमत्कार है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया चमत्कार है यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ सभी जो बीमारी होती है, बीमारी दूर होती है यहाँ पे। हर प्रकार की बीमारी, हर चीज बताने 200 साल पुरानी बात बताते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, 200 साल पुरानी बात बताते तो हैं। आपको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी आपको? हमारे भाई की प्रॉब्लम थी उनके, और उसको तुरंत तैयार हो गया यहाँ पे। अच्छा, हाथ की प्रॉब्लम थी, हाथ ऊंचा नहीं उठ रहा था। एक फेरी बताई, फेरी में उसने तैयार हो गया ऊपर हाथ। बाबा श्रवण राम के दावे मेडिकल साइंस को चुनौती देते दिखते हैं। सवाल है कि कोई व्यक्ति बिना टेस्ट के किसी की बीमारी का पता कैसे लगा सकता है, और क्या सिर्फ भभूत से कैंसर और लकवे जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज हो सकता है? बाबा के दावों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यूज नेशन ने उन्हें अपने दावों को साबित करने के लिए मंच दिया है। अगले 1 घंटे में बाबा के दावों को तर्क विज्ञान और आध्यात्म की कसौटी पर परखा जाएगा। इस टेस्ट में बाबा श्रवण राम पास होते हैं या फेल, जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा श्रवण राम जी महाराज। श्रवण जी महाराज, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप पर ये कृपा कहानी कैसे शुरू हुई? कब से आपके शरीर पर कंपन हो रहा है? ये हमारे पहले तो हम खेती करते थे, खेती करते, बकरी चराते, और बाहर जाते, रोलिंग मिल में रहते, और फ्लोर मिल में रहते हैं। वो हमारे गांव पर आए तो रात को 12 बजे अपना आप कंपन हो गया शरीर में। शरीर कंपन हो 2-4 साल तो हमको मालूम नहीं हुआ। फिर हमने सोचा ये हमारे क्या कंपन कैसे हो रहा है। इसके बाद में हम अपना आप ये प्रकट होके बोला कि हम कुल की देवी है। अच्छा, मतलब अपने आप प्रकट होके बोला कुल की देवी। वैसे एक बात और भी है
कि आप सामने वाले की परेशानी या वो उसकी जो है पूरी बीमारी भी पढ़ लेते हैं। आपको कैसे और कब इसका आभास हो जाता है और किसी को क्या परेशानी ये पता कैसे चलता है? भैया हमारे 2006 से शरीर में कंपन आ गया, अपना आप वो मालूम होने लगा 12 घंटा पहले क्या कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, वो अपना आप हो गया। किसी के कोई वो ऊपरी चीज़ का फेट होता, कभी कोई किसी के वो शरीर में दर्द हो, पथरी हो, लकवा हो, अपना आप वो महसूस हो जाता था दिल में। वाह। वैसे आप बीमारी का इलाज कैसे करते हैं और किन किन बीमारियों का इलाज हो जाता है आपके दरबार में? हम इलाज नहीं करता, हमारी माता कुल की देवी है, उनके नाम केसर बबोती दे देते हैं, कर्ण दे देते हैं। वो कैंसर है, पथरी है, लकवा है, मस्सा है, वो भगवान के माते श्री कुल की देवी के 7 परिक्रमा लगवाते हैं, कर्ण बबोती देते हैं, वो ठीक हो जाता है। 7 की फेरी में कहता है वो हमारे ठीक है, फर्क है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है और आप कोई फीस भी नहीं लेते तो परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं? क्या परिवार के और लोगों पर भी माता आती है क्या? हमारे परिवार में हमारा छोटा भाई है, वो माता की अभी सेवा कर रहा है। हम तो साइड में बैठ गए। वो और हम दोनों भाई माता की सेवा करते हैं, बेरों की सेवा करते हैं, माता की सेवा करते हैं। उनके नाम कनबोती देता है, ठीक हो जाता है। हमारे 4 बच्चे, उनके 4 हमारे हैं। वो माता चलाती है हमारा सब काम। सही बात है, वो सब कुछ वही चला रही हैं। लेकिन आप पे माता आती कब है, मतलब कब वो सवार होती हैं? क्या कोई दिन समय तय है या कभी भी माता आ सकती है? क्या आप अभी भी माता का आह्वान कर सकते हैं क्या? ये हाथ हिल रहा है, देखो ऐसा है, अपना आप ही है। हाँ, ठीक है आप? ठीक है आप? ये कान में ईपी निकल गई लगता है। ठीक है आप? अच्छा, ये तो ठीक है, अभी आपने कहा कि आपके ऊपर माता आ गई, लेकिन एक वीडियो और भी मैंने देखा है कि आप आग को निकल जाते हैं। ये कैसे कर लेते हैं आप? क्या ये भी आप हमारे सामने कर सकते हैं? जा और तर काट लागे कौन लगे, ये देखिए। गाजरा गाजरा खा लिया। बहुत अच्छा।
अच्छा, ये वैसे जो आग आप निगलते हैं, ये कोई ट्रिक है या ये भी दैवीय चमत्कार है? क्या इसको पाखंड नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि इसके पीछे साइंस भी तो काम कर रहा है। अग्निदेव है, इसे वो किसी का वो झूठ कपट करेगा तो अग्नि जला देगा। यह जैसा झूठ कपट करेगा तो अग्नि किसी की नहीं रखता है, वो जला देता है। ये हमारे पास कोई तंत्र है, कोई मंत्र है, कुछ नहीं जानता है हम तो। ये बात है, ये बात है। झूठ कपट करता है, भगवान के साथ गलत करेगा तो वो जल जाएगा जी। नहीं नहीं, हम गलत कर रहे हैं तो आप कोई सी भी, वो नागौर है, पूरा नागौर है, डीडवाना तहसील है, नागौर जयपुर है, कुछ अमन है, किसी को यात्री को पूछ सकते हैं हम, ये केराप में माता का धाम है, वो झूठ है या गलत है या कुछ है, वो अपना आप बता देगा। हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना आप ही कहेगा। वो केराप गांव में माता के कुलदेवी के पर्दे वाली माता जीवन माता का नाम धाम चलता है, किसी को पूछ सकते हो वो झूठ है या कपंड है, पाखंड है, कुछ है तो वो बता देगा, अपना आप ही बता देगा। हमारे बताने से कुछ नहीं होता, कोई हमारे दुखी आदमी है वो बता देगा, अपना आप बता देगा। ठीक है, कुछ नहीं करता, हम जानता नहीं कुछ, क्या करेगा पाखंड, क्या पाखंड होता है वो ही मालूम नहीं है हमारा। यही तो भाई आपके सामने हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और कैमरे के सामने आपने दैवीय दर्शन भी करवाए और अग्नि खा के भी दिखाया। नमस्कार जी। हम इस पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि क्या ये वाकई चमत्कार है या फिर कोई ट्रिक है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं शिव कुमार जी मैजिशियन हैं। हमारे साथ अमर सिंह हैं, ये भी मैजिशियन हैं, मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब भी समझेंगे कि ये मन के भाव क्या होते हैं। बहरहाल आप लोगों के साथ मैं वार्तालाप शुरू करूं। मैं सबसे पहले अमर से ही ज़रा इस चमत्कार के बारे में पूछूंगा। अमर, मैं तो जानता हूं क्योंकि आप इसे चमत्कार मानेंगे नहीं, लेकिन बाबा के भक्त इसे चमत्कार कह रहे हैं, आप इसे ट्रिक बताएंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर ट्रिक है तो क्या ऐसे अग्नि को आप भी खा सकते हैं? रोहित जी, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक साइंस है और एक मात्र ट्रिक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा सेम जैसा वो कर रहे हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कपूर है और हमारे पास यहाँ पे देखें तो आचार्य जी बैठे हैं। आचार्य जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कपूर के बारे में, क्योंकि आप हवन सामग्री में यूज़ करते होंगे। इसको देख के बताएं कि ये क्या असली कपूर है या कोई इसमें मिलावटा कुछ है। देखिए जरा, बिल्कुल अच्छा बढ़िया ब्रांडेड कपूर है और आप इसको यूज़ करें। ये आप देखें तो ये कोई रियल मिलावट कपूर है। हाँ, मैं इस कपूर के टुकड़े को लेता हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी को इसको आग लगाएं एक बार। हरे कृष्ण। दोबारा राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बस लाइए। ये बिल्कुल साइंस है रोहित जी, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है आप? बिल्कुल, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मात्र एक साइंस है, एक विज्ञान है। क्योंकि कपूर की बनावट कुछ ऐसे होती है रोहित जी, और आग को जलाने के लिए अगर साइंस के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो वो बिल्कुल बात को समझ सकते हैं कि आग जलाने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की चाहिए, ऑक्सीजन मात्रा चाहिए होती है। लेकिन मुंह में रखने के बाद में, मुंह बंद करने के बाद में आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। दैट्स इट, वो आग बुझ जाती है। तो ये जो अभी आग खाया आपने, इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में खाना होता है या रात के डिनर में? अब ये चमत्कार के ऊपर है महाराज जी के, इसको हम सुबह खा सकते हैं या शाम इसमें को। कृपा कब बरसती है जब आप इसको अग्नि को खा सकते हैं? यही तो ढोंग है हमारा। मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, हम लोग इतने समय से इस मुहिम को हमने चला रखा है, ऑपरेशन पाखंड को, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये ऐसे ढोंगी बाबा न जाने कैसे लोगों को बरगलाते हैं, कैसे भोले भाले लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज भी। नहीं, अगर आप वैसे हिलते हिलते अगर कपूर खाते तो हाँ, मैं भी कर सकता था। मैं भी अभी ऐसे कोई ड्रामेटिक करता तो शायद लगता कि बाबा जी ऐसे एक बार हिलते हिलते कपूर खा के दिखाइए ना फिर से। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ। हिलते हिलते बस वैसे ही लाइए। मैं पहले उस देवी या देवता को अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर कपिल, आपके बगल में चमत्कार हो रहा है। बिल्कुल। हुम फट।
हिलना कम हो गया कमर? अच्छा, अमर को मैं 2 मिनट रेस्ट देता हूँ। डॉक्टर कपिल, ये अमर जो अभी आग मुंह में लिए जा रहे हैं, आपको लगता है इनका पेट भर गया होगा? और ये अभी हिलते हुए लिए जा रहे थे, मतलब ये उसी तरह कंपन भी थी, तो इसको मतलब एक साइकोलॉजी अगर मैं कहूँ, एक मनोस्थिति क्या होगी अगर ये राह चलते अगर कहीं बैठ जाएं और इस तरह से 10 लोग गुजरते हुए इनको ऐसे करते हुए देखें, उनकी सोच क्या आएगी? देखिए, जिस तरह की भारत में लिटरेसी है, जिस तरह का अंधविश्वास और फेथ है, तो लोग तो बहुत, इनफैक्ट दिल्ली जैसी भी कुछ जगहों में लोग एकदम इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ये कुछ मैजिक चल रहा है। और मैजिक का मेरा मतलब है कुछ चमत्कार है, इनके पास कुछ पावर्स हैं, कुछ इनको, और ये अगर कुछ तंत्र मंत्र कुछ बोल देंगे तो उससे तो लोगों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये इनमें कुछ है पावर। और अगर ये कुछ सैफरन क्लैड पहन ले तो उससे तो बिल्कुल ही एक तरह का विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये कोई गुरुजी हैं और इनके पास स्पेशल पावर है। बट अगर हालांकि जिनका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ वो ऐसा कुछ सैफरन नहीं पहने हैं, मतलब चमत्कार में हो सकता है कि आप उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वो तो काले लिबास में भी आ जाएं तो भी चमत्कारी तांत्रिक हो जाएंगे। देखिए, उसमें फर्क है। आपने मेरे से पूछा चलते फिरते अगर कोई सड़क पे, तो उसके लिए अब यहाँ पे तो लोग ऑलरेडी इनके वहां पे आश्रम में आ रहे हैं या उसकी जगह में आ रहे हैं, लोगों को पता है ये इस तरह की चीजें करते हैं, तो जो एक फेथ है उनका इनकी तरफ ऑलरेडी एक बना हुआ है। तो उनके लिए जो आदमी जब फेथ से आता है और जब वो ऐसा चमत्कार देखता है तो उसको तो और फेथ होना बड़ा ही स्वाभाविक है। इनके केस में तो लोगों को जब अगर कोई बाय स्टैंडर या बाय पासर होगा, वो पहले इनको शक की नज़र से देखेगा कि भाई ये जो कर रहे हैं ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये वाकई में कुछ कर रहे हैं। पर जब उसको लगेगा नहीं यार, ये तो 1 नहीं 2 नहीं 3 कर रहे हैं और मुंह खुला हुआ है, उसको ये नहीं समझ आएगा कि जो फायर है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन ऑक्सीजन से है। जैसे ही मुंह के अंदर ऑक्सीजन बंद होगा तो वो अपने आप बुझ जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इन साहब को भी जो ये कर रहे हैं, आप इनको बोल दीजिए 15 सेकेंड अगर ये अपना मुंह खोल के करते रहे, इनकी जीभ 110% जलेगी। जितना लंबा ये करेंगे इनकी जीभ जलेगी और ये चीखेंगे और ये जितना हिलना विलना कर रहे हैं ये सब छोड़ देंगे। जबकि साइकोलॉजी में हम इसको पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप चाहें तो अभी मैं इसके बारे में बता सकता हूं। जो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, शायद ये इसको 10-15 साल से आराम से कर रहे हैं और इसमें इनको एक्सपर्टीज हो गई है। जो हल्का हल्का फेथ होता है, वही हालत हो गई है इनकी। हाँ जी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इनको एग्जैक्टली जो बाबा कर रहे हैं वो, अगर ये धोखा, ये पाखंड है, क्यों है, इसका जवाब हमें तलाशना है। इसीलिए मैं शिव कुमार जी को छोटे से ब्रेक के बाद आमंत्रित करूं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।